दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की दो बड़ी खबरें। पहली खबर यहाँ पर रहेगी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के संबंध में। अगली खबर यहाँ पर रहेगी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2020 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के संबंध में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो की पहली खबर यहाँ पर हमारे उन सभी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि लॉकडाउन होने की वजह से एक दिन भी ऑफिस नहीं जा पाए हैं और उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस या तो रोक दिया गया है या फिर जिनको भुगतान कर दिया गया था उनसे अब यहाँ पर रिकवरी की जा रही है उन सभी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से चेयरमैन रेलवे बोर्ड को लिखा गया एक लेटर है और उस लेटर में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई है। सबसे पहले कहा गया है कि जो रेलवे कर्मचारी अपने घर से काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, उनको सरकार के आदेश के अनुसार ही घर से काम करने का आदेश दिया गया है, इसीलिए वो घर से काम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रोक दिया गया है, जो कि सही नहीं है। और इससे पहले भी आपको हमारे चैनल पर बताया गया था कि कई डिपार्टमेंट्स ने आदेश जारी कर दिया है कि कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक दिन भी ऑफिस नहीं आ पाए हैं। और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान पूरी तरीके से किया है, उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं रोका। यानी कि यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है। और आपको भी ये बात बताना चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के रूल्स हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी को सरकार के द्वारा ही घर से काम करने का आदेश दिया जाए और उस कंडीशन में उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रोका जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से एक दिन भी ऑफिस नहीं आता है तब जाके, यानी कि वो अपनी इच्छा से तो छुट्टी पर रहता है या फिर कुछ और वजह से ऑफिस नहीं आ पाता है, उस कंडीशन में उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रोका जाए। यदि सरकार या फिर डिपार्टमेंट उसको घर से काम करने का आदेश देता है तो उस कंडीशन में उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं रोका जाए। इसके बावजूद भी लाखों सरकारी कर्मचारियों का, रेलवे कर्मचारियों का अप्रैल महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस रोक लिया गया है। जिनको उसका भुगतान कर दिया गया था उनसे अब यहाँ पर रिकवरी की जा रही है। तो इसी के संबंध में ये लेटर लिखा है कि जो ट्रीटमेंट सरकारी कर्मचारियों के साथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो सही नहीं है, इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकारी कर्मचारी, सभी जो कर्मचारी हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान कर दिया जाए और जिनको कर दिया गया है उनसे रिकवरी भी यहाँ पर नहीं की जाए। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से उठाया गया है कि अब कर्मचारियों को अप्रैल महीने का पूरे ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भुगतान उन्हें किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि रेलवे बोर्ड इसके बारे में नया क्या आदेश जारी करती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत प्रभाव से दिया जाए अतिरिक्त महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया एक लेटर है और इसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज रिलीफ अनाउंस्ड बाई the Honorable PM to the central government employees and pensioners by releasing additional DR और DA ड्यू फ्रॉम 1/1/2020। जैसे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ बड़ी राहत उसमें नहीं दी गई। इसलिए एक बार फिर से ये मांग यहाँ पर उठाई गई है कि जैसे कि सरकार ने हर एक वर्ग का ध्यान रखा है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए उनके भी एडिशनल महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें 1 जनवरी 2020 से कर दिया जाए। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया कि कोविड-19 के संकट के बीच भी सरकारी कर्मचारी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके महंगाई भत्ते को रोका गया है। इसलिए जब सरकार बाकी वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान भी उन्हें कर सकती है। तो इसलिए एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया है कि वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको मिलने वाले एडिशनल महंगाई भत्ते का भुगतान तुरंत प्रभाव से कर दें, यानी कि इसके संबंध में आदेश वो जारी करवा दें। तो अब देखना ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में क्या कदम उठाते हैं, क्या वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका अतिरिक्त महंगाई भत्ता देते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से उठाई गई है और अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर लिखा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्त भी इन दोनों बड़ी अपडेट्स के बारे में जान सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।